देखिए तुगलकाबाद जो है कहते थे कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया उस वक्त था जी, जब बना, ठीक है। इंडस्ट्री का वजूद अभी भी उसके है। समाज से है, बिल्कुल। और वो समाज वाले जाग जाए तो फिर साथ में आपको पता सभी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सब है। और जितना भी समाज के लिए, क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। कोरोना बाद में मैं भी झूठा जी कह जी जी। लेकिन जो जनता की भलाई के काम है, गरीबों की भलाई के काम है, वो एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। एक मेरा वादा है, ईमानदारी का वादा है, ठीक है। और मैं आपको बताएंगे 500 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। मैं झूठ बोलना भी पसंद नहीं करता, मैं झूठ बोलता हूँ। वो झूठ जो बोलते नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये वो शब्द हैं जो बहुजनों को बहुजन बनाते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से मोहम्मद अमजद हसन जी को उतारा है मैदान में। हम यहाँ आपको पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे पोस्टर्स फोटोज लगे हुए हैं जो कि इतिहास के गवाह हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का चित्र लगा हुआ है, जिन्हें कहा जाता है कि महिला शिक्षिका, जिन्होंने महिलाओं को सबसे पहले खुद तो शिक्षा ली, उसके बाद स्कूल खोले और महिलाओं को शिक्षित करने की कोशिश की। उनका साथ देने के लिए जो क्रांतिकारी महिला थी वो थी फातिमा शेख। वो भी एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करती थी। उन्होंने ही अपनी जमीन दी थी इनके लिए, और जिसके ऊपर स्कूल बनाया गया, तब महिलाओं को शिक्षा शुरू हुई। इसके बाद बाबा साहब को आप जानते ही हैं, संविधान रचयिता, भारत के संविधान निर्माता कहा जाता है। इनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय काशीराम साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे, और काशीराम साहब ने इन परंपरा को आगे बढ़ाया है। आप साथ ही हम देखें तो आप बहुजन समाज पार्टी जो आइडेंटिटी अध्यक्ष हैं, उसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और बहुजन परंपरा को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। तुगलकाबाद विधानसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद है अमजद हसन साहब। यहाँ पर जो तुगलकाबाद विधानसभा की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम बात करेंगे, और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ जो समस्याएं हैं वो क्या है और उनका सुधार आखिर कैसे होगा। सर, पहले तो स्वागत है चैनल पर आपका। मूर्ति तोड़ने की, रविदास मंदिर तोड़ने की बात कही है जी। ये तो मस्जिद तोड़ने की भी खूब कोशिश हो रही है, तोड़ी भी जा रही है। तो ये तो इन कुछ लोगों का जो है ना, एक बिल्कुल मिशन है उनका। उन्होंने बना रखा है कि मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, जात पात, कहते जात पात कुछ नहीं है। और आप बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि भाई किसी की मूर्ति तोड़ो या किसी की मस्जिद के लिए बुरा करो या किसी मंदिर के लिए बुरा। ये जो है, इसके लिए तो बल्कि कानून बनना चाहिए देश में कि जो इन चीज़ों की बात करे उसको जो है ना एकदम ब्लैक लिस्ट करे, ना इलेक्शन ना वो पार्टी को ब्लैक लिस्ट करे। तो एक जब भी चुनाव आते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मतदाताओं को एक लोक लुभावने वादे जरूर कर देती है। चाहे वो 1000 रुपए देने की बात हो, 2100 रुपए देने की बात हो, महिलाओं की यात्रा फ्री देने की बात हो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो हमारा सुना था कि पहले जो डाकू होते थे जी, जो अमीरों को लूटते थे, गरीबों को बांट देते थे, डकैती डाल के। तो ये नहीं है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा सही जगह पे विकास के लिए लगना चाहिए। और रही बात सब महिलाओं को, अरे भाई बहुत सी महिलाएं तो ऐसी भी हैं दिल्ली में जो करोड़पति हैं, उन महिलाओं को भी आप वो दोगे 2100 रुपये। तो मामला ये है कि जो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो कम से कम 100 महिलाओं को, क्या 1000 महिलाओं को वो 2100 रुपये दे दें। तो ये सिर्फ रेवड़ियाँ बांटने के इलेक्शन के टाइम पर चलता है, और स्त्री का वजूद उसके समाज से है। बिल्कुल। और वो समाज वाले जाग जाए तो फिर साथ में आपको पता सभी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सब है। और जो देने लायक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको फ्री करो, पानी को फ्री करो, कोई बात नहीं। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल से शिक्षा फ्री कर रखी है, यात्रा फ्री कर रखी है, बिजली पानी फ्री कर रखा है। मेरी बात नहीं समझे ना, कहीं कुछ फ्री नहीं है, सब खर्चे हो रहे, कहीं नहीं है कोई कुछ भी। पानी जो है चलो ठीक है, पानी तो आती है। पानी की बात बताता हूँ, 90 से 95-6 तक हम यही थे। पानी रोज यहाँ 4 घंटे आता था पीने का पानी। अब वो तीसरे दिन हो गया, एक दिन गैप हो जाए तो वो फिर छठे दिन आता है।
अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में लगातार आता था, मैं बीच में यहाँ घटता खुद चला गया। मैं इस चीज का खुद हूँ और जितने भी मेरी उम्र के आदमी है वो भी इस बात को बताएंगे कि यहाँ पे 4 घंटे डेली पानी आता था पीने का। अच्छा जी, जी हाँ। तो अब क्यों नहीं आता? अब क्या, अब देखो ये विकास है हमारी दिल्ली का। ये विकास है या विनाश है? भाई इसी को आप विनाश सब कहें या विकास कहें, मैं तो कहूँगा अब आप समझो ना कि मतलब जो चीज रोज आती थी वो 3 दिन 6 दिन में आ रही है, अब वो क्या है हमें। तो बहुजन जो जिनकी हम बात करते हैं लगभग लगातार, जैसे कि अभी पहले ही हमने कहा कि मतदाता जो है किसी भी पार्टी को रहा हो, सबसे ज्यादा बहुजनों का वोट होता है, उनको ये बात समझ में नहीं आती क्या कि जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लानिंग बनती है वो सबके लिए ऐसी रहती है, हमेशा से है। ऐसा नहीं है, राजाओं के टाइम पे भी थी ये, क्या अकाल पड़ गया भाई, कहने लगे भाई ये क्या नाम माफ करो लगान वगैरह होता था, माफ कर दिया जाता था कि भाई गरीब आदमी की गरीब बनाए किसने, गरीब तो के ये पॉलिसी बनाती है। जब आपके पड़ोस में एक आदमी ने कह रखा है कि भाई 12,000 रुपये तनख्वाह है और आपके घर में कहोगे 18,000 है, आप अपने नौकर को मान लो 18,000 रुपये दोगे, ठीक है नहीं, तो वो तो मालिक ही भागेगा ना, ऐसी बात है, घर छोड़ के। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं कहाँ से दूँ इनको, तो ये सब चीजें जो है इन्होंने शिक्षा में बड़े हमारी बोलते को भोली भाली जनता हमारी सोचती है, कहने लगे अरे 18,000 रुपये हो गया हमारा मिनिमम स्केल। अरे भाई मिल किसे रहा है, जितने भी ईमानदार फैक्ट्री वाले हैं वो सब फैक्ट्री लेके अपनी यहाँ से निकल लिए, सब भाग गए। तुगलकाबाद में समस्याएं क्या क्या है जो जिनके ऊपर सुधार होने की आवश्यकता है? देखिए तुगलकाबाद जो है कहते थे कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया उस वक्त था जी, जब बना, ठीक है, लेकिन मतलब काम बहुत था, काम बहुत था, काम था, स्किल बेसिस से और कम था, ये लेकिन जो काम है था। आप देखते होंगे कि भाई तुगलकाबाद गांव है, हरकेश वगैरह है और ये तहखंड है, जितने भी गांव इंडस्ट्री एरिया के आसपास है सब में तरक्की हुई है जी। टोटल विकास जो है माइनस में चला गया। अब यहाँ लोगों ने सिर्फ शराब के गोदाम है ज्यादातर, शराब के यहाँ गोदाम दिखाई देंगे आपको ज्यादातर, फैक्ट्री तो प्रोडक्शन तो कुछ है ही नहीं है यहाँ। एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर जनता आप पर विश्वास करती है, अमजद हसन बीएसपी पे अगर भरोसा करती है, तो ऐसी समस्याएं जिनसे आप निजात दिलाने की कोशिश करेंगे? देखिए जितना भी समाज के लिए, क्योंकि मैं कह नहीं सकता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कोरोना बाद में मैं भी जुटता जी जी जी। लेकिन जो जनता की भलाई के काम है, गरीबों की भलाई के काम है, वो एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। एक मेरा वादा है, ईमानदारी का वादा है, ठीक है। और मैं आपको बताएंगे 500 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, मैं झूठ बोलना जो पसंद नहीं करता, मैं झूठ बोलता हूँ। वो झूठ जो बोलते थे कि मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, होता कुछ नहीं है। ऐसी बात है, आपने देखा ही, आप देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। तो भाई जो हम कह रहे हैं वो, और हमारी अगर बीएसपी की सरकार आ जाए तो होने में कोई सी दिक्कत नहीं, कि बहुत से कहते बीएसपी का कोई वजूद नहीं है, नहीं। तो अभी आपने सुना कि अमजद भाई ने कह दिया है कि समाज अगर जागरूक हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि जब बहुजनों की सरकार बन सकती है, बनाई जा सकती है, और बहुजन ही बहुजन की समस्याओं को समझता भी है, उनका निदान भी कर सकता है। हवाबाजी हर एक चुनाव में होती है, हर पार्टी लोग लुभावने वादे करती है। अब ये बहुजनों को सोचना है कि अपना जो कीमती वोट है, जो अधिकार संविधान ने हमें दिया है, बाबा साहब ने हमें दिया है, उस वोट को हम किस ओर लेके जा रहे हैं? क्या अपने फायदे के लिए लेके जा रहे हैं या अपने नुकसान के लिए लेके जा रहे हैं? हमारा चुनावी माहौल में कभी भी कोई 2100 रुपये देने की बात कर देता, 1000 रुपये देने की बात कर देता, यहाँ तक कि 100-500 रुपये और एक पौवे में भी बहुजन समाज जो है वोट परिवर्तित हो जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को देने के लिए जो कि उनका ही नुकसान हर पूरे 5 साल करता चला आता है। अब ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है, क्या आपने अपने लिए कुछ विकास किया? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई विकास अगर करना चाहते हैं तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए। लोगों को सोचना है, अपने हक और अधिकार अगर लेना है तो आपको एक छत के नीचे आना होगा और अपने हक और अधिकार के लिए सही जगह वोट डालना होगा। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।